हेलो दोस्तों, नमस्ते। यहाँ सुबह के बजे हैं 3:16 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ और मैं उठकर हुई हूँ रेडी। और रेडी होकर मुझे जाना है ऊपर खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये ना मेरे घर से मेरे ससुर और देवर जा रहे हैं बाहर। तो मैं तैयार होकर ऊपर जा रही हूँ जीने चढ़ते चढ़ते, और मुझे मेरी बेटी कर रही थी परेशान। तो मैंने उसे सुलाया। तो सुलाने में मुझे टाइम हो गया, जब तक कि मम्मी ऊपर पहुँच गई थी और आटा गूंथ लिया था, सब्ज़ी काट ली थी, तो वो सब्ज़ी बनाने लग गई थी। और फिर मैंने उससे सुलाया और फिर मैं गई ऊपर। तो मैंने उनकी मदद करवाई और मैंने फटाफट पूड़ियाँ निकाली। एक चूल्हे पर मैंने सब्ज़ी रख दी, तो दूसरे चूल्हे पे से चाय बनाकर मैंने और कुछ रोटियां सेकी थी, क्योंकि पापा जी रोटियां खाते हैं, पूड़ियां नहीं खाते हैं। और गन्नू उठ गई थी तो गन्नू को ऊपर लेके आए और फिर मैंने कढ़ाई में रखी और कढ़ाई में तेल डाला और निकाल दी बहुत सारी पूड़ियाँ। तो रोटी भी बनाई, पूड़ी भी बनाई और चाय वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। कुछ मिर्ची तल दी थी और अचार वगैरह सब्जी भी बनाई है। तो इस तरह से हमने फटाफट काम किया मिल बांट कर, कि लेट ना हो जाए ट्रेन। और करीबन बज चुके थे 4, आधा घंटा में इतना हो गया था 4। और गन्नू को फिर इधर ही बैठा लिया पास में, और सब में अंधेरा अंधेरा था। तो पापा जी तैयार हो गए थे, तो गन्नू को लिया और फिर मम्मी सामान पैकिंग करने के लिए और टिफ़िन वगैरह ढूंढने लगी। तो पैकिंग वगैरह कर दी है और सारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ढक ढुक के और सब रख दिया है। बाकी बर्तन वगैरह सारे मैंने इकट्ठे किए हैं और मैं नीचे आ गई थी। तो मम्मी तो सो गई हैं, उन्हें नींद आ गई है और गन्नू सो चुकी है। तब मैं दोबारा से ऊपर गई हूँ और बज चुके हैं 6। तो इस तरह से निकल आई है और मैं पता नहीं किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो मैं फिर घूम रही हूँ और घूमते घूमते फिर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। और गिलकी हमारी हो गई हैं, तो मैं वो बता रही हूँ गिलकी कितनी अच्छी हो गई हैं। और क्या मतलब गिलकी को तोड़ूं और गिलकी की सब्ज़ी बना लूँ क्या। तो मेरा प्लान आज का था कि हमें बनाना है कढ़ी और हमारे पास रखा है मट्ठा। तो फिर बस मम्मी को मैंने उठा दिया था कि मम्मी आप उठ जाओ, गन्नू उठ गई है तो उसके लिए लेने के लिए। और फिर मम्मी उठ गई हैं, गन्नू को ले लिया है गन्नू के पापा ने और आग जलाई चूल्हे में। तो मम्मी के हाथ की जो है कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने मम्मी को ही कहा कि आप ही बना दो मम्मी, मैं सारी चीज़ें कर देती हूँ कंप्लीट। इधर ना अनादी उठ गई थी, तो हमने जो पूड़ी बनाई थी 4 बजे, तो 2 पूड़ी बचा ली थी, थोड़ी सब्जी। तो अनादी को दे दिया कि तुम जब तक नाश्ता कर लो। और मैंने इस तरह से चम्मच से बेसन घोल लिया है। तो इसे एक ही डायरेक्शन में अपन घुमाएंगे, जिससे लम्स नहीं पड़ते, और इस तरह से चलाते रहेंगे। तो बस मट्ठे में डाल देंगे और वो मट्ठे का बेसन घोल तैयार हो जाएगा। तो हम इसे फिर बघार देंगे कढ़ी को। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा ऐसे घोलती रही, जिससे कि लम्स न रहे। और हमारा हो गया घोल तैयार, जिसमें मट्ठा डाल दिया और कुछ थोड़ा और रह गया था वो मैंने डाल दिया। और चूल्हे पे से काफ़ी देर तक बहुत अच्छी पक जाती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी है ना कभी मुझे गैस पे से बनाने नहीं देती और वो चूल्हे पे से ही पसंद करती हैं। तो भाई मुझे भी उनके हाथ की ही पसंद है। तो मम्मी ने डाला है इसमें जीरा, राई, मेथी और हींग और हरी मिर्ची। तो मेथी वगैरह डाल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और हल्दी डाल दी है। तो अब हल्दी डाल रहे हैं।
हाँ, क्या है कि इससे कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है। और फिर अब क्या डाल रही हैं, सारे सामान डल चुका है, हींग बाद में डाल रही हैं, तो हींग डाल रही हैं। तो बस इधर कढ़ी का सारा सामान डल चुका है और अब इसमें सिर्फ जाएगा घोल। तो इस तरह से हिला रही हैं कि अच्छी भुन जाए वो मिर्ची, और मिर्चियों को इस तरह से चीरा लगा के अपनी खड़ी मिर्चियों को डालो तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो अब डाल दिया है ये सारा घोल। तो कढ़ी हमने देखा हाँ घुल रही है और खौल रही है। और अब इसमें ना मम्मी कह रही है कि थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है, तो गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ा पानी और ऐड कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी दिया और इसमें डालना था नमक, तो उन्होंने मम्मी ने अंदाज से ही डाल दिया, क्योंकि उन्हें तो अंदाज रहता है हाथ से डालने का। तो डाल दिया और मैं जब तक और भी काम करने लगी हूँ तो आटा गूँथने लगी हूँ, तो आटा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ लगा के, जब तक कि मम्मी कढ़ी बना रही हैं। और मैं गैस पे से ही पूड़ी निकाल लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी से पूड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने निकाली पूड़ियाँ, लेकिन तो इस तरह से कढ़ी का जो है घोल उसका जो है मैनेजमेंट सही हो गया है और हमारी कढ़ी बनने लगी है। अब हम इसके लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसके लिए टारते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे तरी में लग ना जाए। और इधर मैंने गन्नू को भी छोड़ दिया था, क्योंकि गन्नू को खेलने के लिए उसे अपन ले घूमो और मुझे और भी काम करना थे। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह वो मांजे सारे इकट्ठे। और जब तक हमारी कढ़ी खोलने लगी है और कढ़ी की खुशबू जब वो खोल जाती है और इस तरह से अच्छी पक जाती है, तो उसकी खुशबू आने लगती है। तो मैंने आटा गूँथ दिया था और ये मम्मी पकौड़ी निकाल रही हैं। ये मसाला एक और चूल्हे पे से बना लिया और जी हम कढ़ी में ऐड कर देंगे। अब इधर है ना क्या हुआ था कि मुझे अनादी को नहाना था और उसे रेडी करना था स्कूल के लिए। तो मैं उसके लिए नहा रही थी और रेडी कर रही थी, तब तक मम्मी ने थोड़ी मदद कर ली मेरी। कढ़ी हमारी बन चुकी है, खौल अच्छी तरह से पक चुकी है और उसे उतार ली। उसमें डाल दिया हमने पकौड़ा और उसमें हरी धनिया भी हमने ऐड कर दी है और मसाला भी हमने सारा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा बचा है। तो इस तरह से हमारी पकौड़ी निकल रही थी। और अनादी के लिए मैंने 4 पूड़ी और 4-5 पकौड़ा रख दिए हैं। तो इधर मैं अनादी के लिए रेडी कर रही थी, तो हो गई, हम लोग ऊपर से आ गए। और इधर है ना ये पकौड़ा डाल रहे हैं अनादी के पापा, और है ना बार बार टेस्ट कर रहे हैं। उनकी आदत ही है कि मतलब टेस्ट करते जाएंगे। और वो है ना इस तरह से डाल दिया उन्होंने पूरा और टेस्ट कर लिया। फिर मैं रेडी हो गई थी और मैं अनादी को ऊपर लेके गई हूँ कि आप कुछ खा लो, जो भी आप खाना होगा। तो लेकिन अनादी तो आज जा नहीं रही थी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती इतना टाइम हो गया, नहीं तो आप किसी के भी साथ चली जाती है पापा के साथ उसके। तो आज वो इसलिए मुझे परेशान कर रही है। और अब वो अनादी के पापा कढ़ी टेस्ट कर रहे हैं हरी मिर्ची के साथ। उसमें जो हरी मिर्ची डली होती है काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एकदम तीखी सी कढ़ी ही पसंद है और कह रहे अच्छी है। तो अनादी को मैंने लंच पैक कर दिया है और फिर मैंने बोला कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, तो अपन जल्दी छोड़ दें, फिर मुझे क्या है कि आप भी लेट हो जाओगे। तो फिर गन्नू को लिए मैं घूम रही हूँ। और जब तक कि पकौड़ा हमारे उतने ही बने हैं, फिर हम लोगों ने थोड़े थोड़े टेस्ट भी किए हैं। और
बर्तन तो सारे इकट्ठे रखे हैं, अभी इकट्ठे ही साफ़ करूँगी मैं, सब खाना खा लेंगे तब। और हमारा व्लॉग यहीं तक था। बाय बाय।